दर्शन प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। दर्शनावरणी कर्म का देखो तुम प्रभाव, दर्शनावरणी कर्म का देखो तो प्रभाव। देखने में भी बाधा करे, नींद ना हो पूरी अपार। आप विचार करके रखना, दर्शनावरणी कर्म दो तरह से हमें अपना प्रभाव दिखाता है। एक दर्शन के माध्यम से और एक निद्रा के माध्यम से। दर्शनावरणी कर्म दो तरह से हमको प्रभावित करता है। दर्शनावरणी कर्म कह दिया गया कि हमें जैसे एक द्वारपाल होता है, वो हमें कहीं पर जाने से रोकता है, वैसे ये दर्शनावरणी कर्म हमें बाधा पहुंचाता है, रोकने का प्रयास करता है। चक्षु के माध्यम से, अचक्षु के माध्यम से दर्शन नहीं होने देता है। अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार दर्शन नहीं होने दे रहा है, तो वो है दर्शनावरणी कर्म। आंखों से हमें अच्छा नहीं देख पा रहा हूं, आंखों की रोशनी हमें कम हो रही है। चश्मा किस कर्म की वजह से लगता है? दर्शनावरणी कर्म की वजह से लगता है। आप विचार करके रखना, हमारे शरीर से जो पूरा शरीर जो है, आंख को छोड़कर वो पूरा शरीर हमारा अचक्षु दर्शन है, कान भी अचक्षु दर्शन है। और इसीलिए इन दोनों के आश्रव की एक ही सूत्र आचार्य तत्व सूत्र स्वामी ने कह दिया, तत्प्रदोष 99 वाला सूत्र यहाँ पर कहने का प्रयास किया कि इन दोनों का एक ही, कान से भी अचक्षु दर्शन हो रहा है, नाक से भी अचक्षु दर्शन हो रहा है। केवल आंख को छोड़कर पूरे शरीर से जो दर्शन हम कर रहे हैं वो अचक्षु दर्शन है। और अवधि दर्शन जो हमारे अवधि ज्ञान के साथ होता है उसे अवधि दर्शन बोलते हैं। और अवधि दर्शन के बाद केवल दर्शन, जो केवल ज्ञान के बाद होता है। एक आश्चर्य की बात देखो, हमारे आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दर्शन के बाद ही सम्यक ज्ञान होगा, लेकिन अवधि ज्ञान के साथ ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा अवधि ज्ञान के बाद अवधि दर्शन होगा। अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों एक साथ होते हैं। ये चार वेद दर्शन संबंधी, 5 निद्राएं भी दर्शनावरणी कर्म की हैं। कौन कौन सी 5 निद्राएं? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान गृद्धि, ये सब दर्शनावरणी कर्म के उदय से हो रहा है। आप विचार करके रखना, दर्शनावरणी कर्म से उदय से ही हमें आंखों में प्रॉब्लम होती है। हम कहीं जाते हैं, मंदिर जाने का प्रयास किया और मंदिर बंद हो गया, गुरु के पास गए, हमें दरवाजा खुला नहीं मिला। हम कहीं तीर्थ स्थानों पर गए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमने कहीं पर भाव बनाया था कि हम ये काम करने जाएंगे, लेकिन हमें वो काम नहीं हो रहा है। कौन से कर्म का उदय आया? दर्शनावरणी कर्म के उदय से ही ये सारी की सारी चीजें होती हैं। आप विचार करके रखना, दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है तो वो हमें इन सब चीजों से प्रभावित करता है। दूसरे नंबर पे कह दिया गया, दर्शनावरणी कर्म के उदय से हम देव शास्त्र गुरु के ऊपर भी मात्सर भाव रखते हैं। दर्शनावरणी कर्म का बंद कैसे हो रहा है? आप विचार करके रखना, दर्शनावरणी कर्म का उदय तो हमें समझ में आ जाता है कि हम कहीं भी, हमें आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, कभी हमें नींद ज़्यादा आ रही है, कभी हम कहीं जा रहे हैं तो हमें दर्शन नहीं मिल रहे हैं, ये सब दर्शनावरणी कर्म का उदय है। दर्शनावरणी कर्म के उदय से ही हम नींद में चलने लगते हैं, दर्शनावरणी कर्म के उदय से ही हम नींद में बोलने लगते हैं, दर्शनावरणी कर्म के उदय से ही हम बड़बड़ करते हैं,
हम चलकर चौके में कुछ खा पी के आ जाते हैं या और भी कुछ काम करते हैं। दर्शनावर्णी निद्रा जो सामान्य व्यक्ति लेता है, अल्प निद्रा होती है, किसी के बोलने से वो उठ जाता है, उसे बोलते हैं निद्रा। और निद्रा जो प्रगाढ़ होती है, आप विचार करके रखना, निद्रा जो प्रगाढ़ होती है, खूब ढोल डमाके बजाओ तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निद्रा है। प्रचला, मुंह से लार बह रही है, वो प्रचला निद्रा है। प्रचला जो दांत किटकिटा रहा है या बड़बड़ा रहा है, ये सब प्रचला का उदय है। और स्थान गृद्धि जो निद्रा में भी ऐसे काम कराता है जो को काम बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत ताकतवर व्यक्ति कर सकता है, वो काम भी वो करा रहा है, वो निद्रा, स्थान गृद्धि निद्रा कर्म का उदय है। इस सारे के सारे, वैसे तो निद्रा लेना ही नहीं चाहिए, अल्प निद्रा होना चाहिए, लेकिन हमारी नींद कैसी है? उदाहरण क्या आता है? कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, पहला उदाहरण आता है कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, और दूसरा आता है घोड़ा बेच के सो रहा है। हाँ, और आपको आश्चर्य होगा कि आदमी खर्राटे लेता है ना, तो खर्राटे उसे अपने खर्राटे खराब नहीं लगते, आदमी को दूसरे के खर्राटे अच्छे नहीं लगते। और कई बार तो हमारे साथ होता है, हम बिहार में रहें या बिहार में जो लोग बिहार में चलते हैं और वो बिहार में चलने वाले कई मोटे लोग मिल जाएं और वो सो जाएं, और सोने के बाद फिर देखो उनके खर्राटे बिल्कुल लेबर, पेट धीमे से ऊपर जाएगा, एक का बंद हुआ तो दूसरे का शुरू, संगीत शुरू हो जाता है। आप विचार करके रखना, कभी हमको अपनी जिद, अपनी गुस्सा, अपनी ईर्ष्या, अपना बेमनस्ता वैसे ही नहीं दिखते हैं जैसे खर्राटे अपने नहीं दिखते हैं। और उनको खर्राटे रिकॉर्ड करके दिखाए जाएं तो उनको लगे इतनी जोर से लेते, ऐसा जनरेटर चालू होता है। ये सब नींद का ही उदय है, निद्रा कर्म का उदय है। आपको आश्चर्य होगा कि साधु की निद्रा कौन सी होती है? कौन सी निद्रा? स्वानवत, स्वानवत अल्प निद्रा होती है, स्वानवत। जैसे डॉगी की निद्रा होती है, कुत्ते की निद्रा, साधु की जितनी चर्या बताई गई, सारी चर्याओं को जानवरों से जोड़ा गया। साधु आहार पे निकलता है तो कौन सी वृत्ति से निकलता है? सिंह वृत्ति से निकलता है। साधु जब मार्ग में विहार करता है, गमन करता है, तो कैसे करता है? हाथी के समान, गजवत। हाथी जब चलता है ना, हाथी चली बाजार और कुत्ता भौंके हजार, कोई हाथी को फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे साधु स्वाभिमान से जाता है, निंदा आलोचना वाले करते रहते, साधु पलट के जवाब नहीं देता है। साधु सोता है लोमड़ी के वत, साधु सोता है स्वानवत। साधु का दिमाग कितना तेज होता है? लोमड़ी कहते हैं, पंचतत्व की कथाओं में लोमड़ी का दिमाग बहुत तेज होता है। साधु आहार करता है तो कैसे करता है? आप विचार करके रखना, साधु आहार करता है तो गौवृत्ति से करता है, गौबक्ष। साधु का प्रेम होता है आपस का तो कैसे होता है? गौवत्सल की तरह होता है, जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है वैसे ही करता है। साधु आहार गोचरी करता है, गौ के समान। गाय घास खाने जाती है तो पूरी घास नहीं उखाड़ती है। आप विचार करके रखना, साधु की पूरी चर्या जानवरों से जोड़ दी गई। अब वो विषय अभी नहीं है, नहीं तो हमारा ये विषय रह जाएगा, इसलिए वो छोड़ो। भगवान का चिन्ह भी सब जानवरों के हैं, इंसान का नहीं है। इंसान बड़ा खतरनाक है, इसलिए इंसानों को लिए ही नहीं। भगवान ने कहा कि ना मैं अपने चिन्ह में लूँगा, ना मैं अपने इनको स्थान में लूँगा, क्योंकि पता नहीं ये चिन्ह की जगह खुद बैठ गया तो हमें तो हटाएगा, खुद ही बैठ जाएगा। इसलिए हमें इतना ही विचार करना है, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से और बंध से बचना है। उदय से भी बचना है और बंध से भी बचना है। तो हम थोड़ी चीजों पे ध्यान दें। बंध से अगर उदय से बचना है, उदय भी आएगा तो वो नुकसानदायी है, बंद होगा तो वो उदय में आएगा ही आएगा। बंद किन कारणों से होता है? दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय किन कारणों से हो रहा है? तो आचार तत्व सूत्र में वो सूत्र कह दिए, जो सूत्र उन्होंने ज्ञानावर्णी के लिए कहा वही उन्होंने सूत्र यहाँ पर कह दिया।
तद प्रदोष निहन्व मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावण्यो। तो कह देते हैं कि ज्ञान और दर्शन का वध पंद जो होता है, प्रदोष, निहन्व, मात्सर्य, अंतराय, असाधना और उपघात, इनसे हमारे दर्शनावरणी कर्म का आश्रय हो रहा है। कैसे? प्रदोष, अब ज्ञान का और दर्शन का एक ही चीज से बंद हो रहा है। ख्याल करके रखो, वही माचिस से हम दीपक जला सकते हैं और वही माचिस की तीली से किसी के घर को भी जला सकते हैं। चीज तो एक ही है। वही चाकू से हम किसी का ऑपरेशन भी कर सकते हैं और वही चाकू से किसी को निपटा भी सकते हैं। चीज तो एक ही है। वही सीढ़ी से हम ऊपर जा सकते हैं, वही सीढ़ी से हम नीचे उतर सकते हैं। वस्तु तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान का भी आश्रय उनसे ही हो रहा है और दर्शन का भी आश्रय उनसे ही हो रहा है। प्रदोष, देव सास गुरु के दर्शन से कल्याण होता है, सबको मालूम है। लेकिन आपने इसको विपरीत ले लिया। कुछ नहीं होता मंदिर जाने से, कुछ नहीं होता महाराज के पास जाने से, कुछ नहीं होता साथ स्वाध्याय पढ़ने से। क्या होता है? टाइम पास कर लो अपने जाकर। आप विचार करके रखना, अगर आपका ये भाव चल रहा है भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता है, भगवान के गुरुओं के दर्शन से कुछ नहीं होता है, जिनवाणी के पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तो आपको दर्शनावरणी कर्म का आश्रय हो रहा है। आप दर्शनावरणी कर्म का आश्रय कर रहे हैं। क्या होगा वहां जाने से? कैसे क्या करेंगे? कुछ नहीं होता। ऐसा प्रदोष नाम का दोष है। दूसरे नंबर पे का निहन्वा, उन भगवान की बहुत महिमा है, लेकिन हम अगर उन भगवान की ज़्यादा महिमा गाने लगेंगे ना, तो हमारे मंदार की भगवान की महिमा कब हो जाएगी? हम ऐसे भगवान की महिमा को छिपाना, उन गुरुओं की बहुत महिमा है, अगर हम उन गुरुओं का नाम लेने लगेंगे तो हमारे गुरु की महिमा कम हो जाएगी। तो ऐसे गुरुओं की महिमाओं को छुपाना, उस जिनवाणी में बहुत अच्छी बात लिखी है, उससे कल्याण हो जाएगा, लेकिन हम अगर उसकी बात को कहेंगे तो हमारी बात को कौन सुनेगा? ऐसे अगर देव शास्त्र गुरु की महिमा को, अतिशय को, चमत्कार को छिपा रहे हो, आप किसी लोगों को नहीं बताना चाहते हो, आप विचार करके रखना, दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा। अभी इससे छूटने के तरीके भी बताऊंगा, पहले आश्रय के सुन लो। अगर कोई देवशास्त्र गुरु की महिमा ज्ञान बखान करता है तो आप विचार करके रखना, तो आपका दर्शनावरणी कर्म छूट भी जाता है, लेकिन हम उनकी महिमा को छिपाते हैं क्योंकि उनकी महिमा ज़्यादा हो जाएगी, उनका तो हमारा कौन देखेगा। ख्याल करो, संग में साधु हैं, बहुत सारे मुनि हैं, बहुत सारे आचार हैं। वो आचार, वो मुनि केवल अगर अपना ही अपना करते रहेंगे, दूसरे का बताने का प्रयास ही नहीं करेंगे, उन्हें ये लग रहा है कि हमने दूसरे का बता दिया तो हमें कौन पूछेगा, तो बस ख्याल करना, कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं। दर्शनावरणी कर्म का अच्छे की प्रशंसा होना चाहिए और बुरे को छोड़ देना चाहिए। इतना हमारे मन में भाव आ जाए, दर्शनावरणी कर्म, हमारी 99 नाम का देश गुरु की महिमा छिपाना, और एक बार जिनसे तुम्हारा कल्याण हुआ, जिनके माध्यम से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हुआ, उनका नाम छिपाना, ये भी दर्शनावरणी कर्म के आश्रम में कारण होगा। तीसरे नंबर पर मात्सर्य, अच्छे चमत्कारों को किसी को नहीं बताना, बता दिया तो वह संपन्न हो जाएगा। अगर जैसे आपको नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने से आपका जीवन परिवर्तित हुआ है, आदिनाथ के दर्शन करने से परिवर्तित हुआ है, आप दूसरों को महिमा गाओ, जितनी महिमा आप गाओगे उतना प्रभाव बढ़ेगा। और महिमा छुपा दी आपने, क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताया आपका? क्यों? क्योंकि उसका भी न कल्याण हो जाए। ये भाव दशा होता है। आप विचार करके रखना, किसी को मेरे पास आने से लाभ हो गया और उसका बहुत अच्छा काम चलने लगा, और किसी ने पूछा भाई कैसे हुआ तुम्हारा ये सब? बस मैंने मेहनत करी, मैंने पुरुषार्थ किया और इससे हो गया। आपने अगर छुपाया अपने गुरु का नाम, मेरा ही नहीं, कोई भी गुरु से आपका जीवन का कल्याण हुआ हो कहीं से, तो छिपाना नहीं, दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा। यहाँ पर आचार्य करे, मात्सर्य भाव से अच्छे और चमत्कारों को छिपाओ मत,
सबको बताने का प्रयास करूं। अंतराय, अंतराय कैसे बंद करते हो? दक्षिणावर्णी का अंतराय कर्म का बंद कैसे होता है? मंदिर में गए, कोई तुमसे पहले दर्शन कर रहा है और तुम जाके उसके सामने खड़े हो गए। कोई पूजा कर रहा है, तुम खड़े हो गए। क्यों? वो तुम्हारे पीठ के दर्शन के लिए आया है। आपको ये सावधानी रखना है मंदिर में जाकर भी कि तुम्हारे से पहले कोई है तो उसके सामने खड़े नहीं होना है, लेकिन पहले जाने वाले को भी थोड़ा ख्याल रखना है, बीच में जाके दम से बैठ जाए। इधर की जगह भी गई, इधर की जगह भी गई, आगे पीछे भी कोई खड़ा है, अब कहाँ जाएगा? इसीलिए कहा गया ना, वाणी ऐसी बोलिए जो कोई ना कहे चुप, और ऐसी जगह बैठिए जो कोई ना कहे उठ। तो आपको इसका भी ख्याल रखना है, वाणी ऐसी बोलिए कि जो कोई ना कहे चुप, और ऐसी जगह बैठिए जो कोई ना कहे उठ। तो हमें दक्षिणावर्णी की आश्रव से बचना है। मंदिर में पूजा करना है, साइड से बैठ जाओ, जिससे तुम्हें भगवान भी दिखते रहें और दूसरे आने वाले को दिक्कत भी ना हो। तो आप विचार करना, अगर हम दूसरे के दर्शन में बाधा पहुंचा रहे हैं तो अंतराय कर्म का बंद होगा। और अब विचार करना, हम दूसरा कोई मंदिर जाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, लेकिन हम उसे रोक रहे हैं, तो भी वहां पर दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रव होगा, दक्षिणावर्णी कर्म का बंद होगा। हमें उससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। असाधन, देव शास्त्र गुरु की अभिनय करना, दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रव है। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कोई गुरु आ गए और आप गुरु के आने से खड़े नहीं हुए, आप इन्हें कर रहे हो, आपको दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रव होगा। आप स्वाध्याय कर रहे हो, बस आचार्यों ने कहा एक जगह आप खड़े नहीं हो, ध्यान में अगर आप बैठे हो और आचार्य भी आ गए हैं तो वो भी तुम्हें नमस्कार करके, पीछेधारी को नमस्कार करेंगे, मुनि को नमस्कार करके जाएंगे। और क्षुल्लक एलक है तो ध्यान में बैठे हैं तो कोई उनको उठने की आवश्यकता नहीं है। श्रावक लोग भी ध्यान में बैठे हैं, मुनिराज चले जाए तो कोई उठ नहीं। लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हो, आप स्वाध्याय भी कर रहे हो, ख्याल करके रखना, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हो, वो साक्षात आ गए, आप खड़े होकर उनका अभिवादन करें। आप विचार करना, नहीं करते हो तो आवने करते हो तो दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रव होगा। मंदिर में से कभी भी पीठ दिखा के नहीं आना। जब भी मंदिर से लौटो थोड़ा सा भगवान की तरफ चेहरा रहना चाहिए, हे भगवान जैसी तेरी दे इसको लेके जा रहा हूं। कभी भी पीठ नहीं दिखाओ भगवान को, बहुत सावधानी रखना है, नहीं तो इससे दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रव होगा। कभी भी गुरुओं से ऊपर नहीं बैठना है। लेकिन अब तो महाराज कमर दर्द है, कैसे नीचे बैठेंगे हम, ये महाराज घुटने मेरे ऐसे हो गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों हुआ? हमने कभी, जब हमारा शरीर स्वस्थ था तब हमने देव शास्त्र गुरु के लिए झुके नहीं, बैठे नहीं नीचे, तो अब बेटा ऊपर ही बैठो तुम। लेकिन चलो वो माफ़ कर दिया तुमको। क्यों कर दिया? कि भैया प्रॉब्लम है, नहीं तो तुम कहोगे हम आते नहीं, क्योंकि आएंगे तो हमें ऊपर बैठना पड़ेगा, इसीलिए मना कर दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन विनय भाव जरूर रखें। असाधन, उपघात, आप विचार करना, उपघात नाम कर, उपघात से भी दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रव हो रहा है। उपघात का मतलब क्या है? हम देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा नहीं कर पा रहे, देव शास्त्र गुरु के बारे में अच्छा नहीं बोल पा रहे, हम देव शास्त्र गुरु के बारे में प्रशंसा, आप विचार करना, उपघात, उनकी निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो हमें दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रव हो रहा है। कहने को तो सहज हो जाता है, लेकिन उससे जब आश्रव होगा तो फिर हमको दर्शन नहीं होगा, बाह्य दर्शन भी नहीं होगा और अंतर दर्शन भी नहीं होगा। हमें इतना विचार करना है, दक्षिणावर्णी कर्म के क्षय से, दक्षिणावर्णी कर्म को कैसे क्षय करें। दक्षिणावर्णी कर्म का बंद तो हमारा इन कारणों से हो रहा है, और जब उदय में आता है दक्षिणावर्णी कर्म का, तो दक्षिणावर्णी कर्म के उदय से हम बहुत बार सोचते हैं हम बहुत साधना कर रहे हैं, लेकिन आत्मदर्शन नहीं हो रहा है मुझे। क्यों नहीं हो रहा है? कारण तो कुछ होगा। हम बहुत बार भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान से साक्षात्कार नहीं हो रहा है। हमें जब देखो तब धर्म सभा में भी नींद आ जाती है,
स्वाध्याय पढ़ते समय हमें तो कई बार आश्चर्य लगता है कि जिनको कभी नींद नहीं आती होगी उन्हें भी स्वाध्याय में नींद आ जाती। डॉक्टरों को दवाई लिखना चाहिए, तुम्हें नींद नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई धर्म सभा में जाके बैठ जाओ तो नींद आने लगेगी। समझ में नहीं आएगा तो उसको आएगी नींद। और आप विचार करके रखना, जिसको समझ में आता है ना तो वो नींद में भी स्वाध्याय कर लेता है, वो नींद में भी उसको अच्छा लगने लग जाता है। रुचि पैदा करो, इंटरेस्ट पैदा करो, श्रद्धाएं पैदा करो, तो हर जगह तुम्हें उस आनंद को प्राप्त कर सकते हो। दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है तो नींद बहुत आती है। दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है, आंखों से कम दिखने लगता है। दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है तो जो कार्य नहीं करना चाहिए उन कार्य को तुम करने लग जाते हो। दर्शनावर्णी का बंध देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचनाओं से होता है। इनसे बचें, इनसे बचने का प्रयास करें, तब कहीं जाकर तुम दर्शनावर्णी के बंध से छूटोगे। अब दर्शनावर्णी कर्म का क्षय कैसे करना है आज नहीं, कल बताऊंगा। दर्शनावर्णी कर्म का क्षय कैसे करना है, और आप विचार करके रखना, जीवन पर्यंत तक तुम कुछ भी करते रहो लेकिन दर्शनावर्णी का क्षय नहीं होगा तो आत्मदर्शन होने वाला नहीं है। उसको क्षय कैसे करना है उसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः